आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्टर्स करते हैं और उस समय ये सोचते हैं कि सिर्फ मास्टर्स करने के बाद हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि 1.5 लाख पर मंथ तक की सैलरी हो, बढ़िया जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो और वर्किंग आवर्स भी लॉन्ग ना हो। सिर्फ एक एग्जामिनेशन देके हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए और हम मजे की जिंदगी जिएं, राइट? ऐसा ये सोचते हो ना आप? और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ सिमिलर सिमिलर सब्जेक्ट, सिमिलर सब सिलेबस वाले ऐसे एक एग्जामिनेशन की बात आज मैं करूँगी जिसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ आपको एक 100 डेज़ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देने वाली हूँ जिसको फॉलो करके और ये जो एग्जामिनेशन है ना इसकी डेट, इसका जो मंथ है वो यूजीसी नेट का जो जून साइकिल है उससे कोइंसाइड कर रही है। दैट मीन्स इसके लिए आपको अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको बताऊँगी कि सिर्फ आप यूजीसी नेट का जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो, सिर्फ उसको फॉलो करते हुए कैसे और भी एग्जामिनेशंस आप क्लियर कर सकते हैं, जो कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी हैं एंड जिसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं है, इतने ज़्यादा लेवल्स नहीं हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के टीजीटी, पीजीटी एग्जामिनेशन की, जिसमें हम स्पेसिफिकली कोई फोकस करेंगे पीजीटी के सिलेबस में, बट मैं टीजीटी का भी थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू देना चाहूँगी सो दैट आपको पता चले कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हैं आपके हाथ में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सॉरी सबसे पहले तो वेलकम टू दिस चैनल डिस्कवर स्टडी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये चैनल अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर आप पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ अभी यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है जिसमें कोई भी फैक्चुअल डेटा, कुछ भी बुक्स कुछ नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, ठीक है? सो उसके लिए ये चैनल आपकी हेल्प करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आपको और फ्री कंटेंट चाहिए, जैसे यूनिट 1 की अगर आपको कंप्लीट फ्री आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश, हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल में, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज़ को भी देख सकते हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं पीजीटी एग्ज़ामिनेशन और टीजीटी एग्ज़ामिनेशन की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि एग्ज़ाम की डेट कब है? तो अगर मैं टीजीटी के एग्ज़ाम की बात करूँ तो 14-15 मई को है। ध्यान से रुकिएगा क्योंकि लास्ट में मैं डिटेल में सिलेबस एनालिसिस कर रही हूँ और जिसको मैं बता रही हूँ आपको कि पीजीटी का, ठीक है? तो ध्यान से रुकिएगा, लास्ट तक रुकिए, थोड़ी बहुत डिटेल एक बार देख लेते हैं सो दैट एक आइडिया हो जाए कि अच्छा क्या-क्या ऑप्शन है। और 20-21 जून को आपका पीजीटी का एग्ज़ामिनेशन होगा। सो वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है, ठीक है? टीजीटी की तो बहुत ही ज़्यादा है। 3539 आपकी वैकेंसी है टीजीटी की और पीजीटी की 624 है, जिसमें अगर मैं हमारे सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिकली नहीं होता। ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये सारे सोशल साइंसेस वाले दे सकते हैं। टीजीटी का जो सोशल साइंस है वो आपका 179 सीट्स है जिसमें सारे लोग सोशल साइंसेस वाले कोई भी सब्जेक्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है जस्ट 1 मिनट रुकिए मैं बता देती हूँ, ठीक है? और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक भी कर लो और कोई भी क्वेरी है ना नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दो। और पीजीटी की मैं अगर मैं पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो सिविक्स वाला सब्जेक्ट है, 35 वैकेंसी है इसमें। ठीक है? सो और पिछली बार भी क्या था कि इसमें मैं बता देती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है कि 125 क्वेश्चन्स आते हैं और पिछली बार मैं पीजीटी के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, ठीक है? और स्पेसिफिकली अभी मैं कट ऑफ के बेसिस पे। तो 105 के करीब जो है क्वेश्चन्स ठीक होने चाहिए। अब आप सोचोगे यार 105 इतने ज़्यादा क्वेश्चन्स आप माँग रहे हो सही होना, तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बिकॉज़ अभी ला एंड में मैं आपको बताऊँगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है ना? तो टीजीटी या पीजीटी दोनों एग्जामिनेशन की बात करो तो 125 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिंदास होके आप पेपर कर सकते हो। टीजीटी का टोटल स्कोर होता है 500 क्वेश्चन जिसमें +4 आपको मार्क्स मिलेंगे एंड 3.4 समथिंग आपको मार्क्स मिलते हैं पीजीटी में हर एक एमसीक्यू सही करने में। ठीक है? ऑफलाइन मोड में होता है वो जो गोले आपको भरने पड़ेंगे जिसमें आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। एलिजिबिलिटी मैं बता देती हूँ कि टीजीटी का बैचलर डिग्री प्लस बीएड होनी चाहिए और पीजीटी के लिए मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट आपका होनी चाहिए।
जैसे सिविक्स का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेटेड टू सिविक्स आपको होना चाहिए, जैसे पबेट भी चलेगा, राइट? अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बीएड इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? तो देखो बीएड बोला गया है, बट आप बाद में भी कर सकते हो, यानी कि आप बाद में एनरोल करके भी कर सकते हो। स्पेसिफिक टाइम मिलता है आफ्टर पीजीटी कि क्लियर कर लिया कि चलो आप कर लो, ठीक है? ऐसा वाला चीज़ होती है। सैलरी बहुत ही लुक्रेटिव है क्योंकि टीजीटी की 44,900 से 1,42,400 7 पे लेवल पे जाती है एंड पीजीटी की 47,600 से 1,51,100 8 पे लेवल तक जाती है, जो कि बहुत ही लुक्रेटिव सैलरी है, बहुत ही आराम की जॉब है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो अब हमारा जो मेन वीडियो का मुद्दा है, उस पे आ जाते हैं कि भाई देखो मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ, मेरे पास अलग से कुछ टाइम नहीं है और मुझे ये एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यार ये तो है, हाँ, ये तो हमारी औकात के अंदर है। व्हाई हमारे औकात के अंदर है? बिकॉज़ जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ामिनेशन का लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। यूजीसी नेट में अब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको फैक्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, साथ के साथ-साथ आपको कांसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। यानी कि हम फैक्ट डिटेल में जो अलग से फैक्ट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, किसने कौन-सा सिद्धांत दिया, कौन से ईयर में दिया, ये तो डेफिनिटली आप लोग सब कुछ करने वाले हो ना। तो बस हमें इधर का ही काम है। इस वाले पेपर में हमें ज़्यादा कांसेप्चुअल क्लैरिटी में इतना ज़्यादा नहीं डीपली नहीं जाना है। इस वाले सब्जेक्ट में हमें सिर्फ क्या करना है कि फैक्चुअल आपका डेटा क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और एक बार मैं डिटेल बता देती हूँ कि कौन सी यूनिट आपकी कहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। तो सबसे पहले इसका सिलेबस हिंदी में है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत जिसको आप बोलोगे पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, पॉलिटिकल ये जो थ्योरी वाला जो है। अच्छा, बाय द वे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए प्रॉपर, ये जो जिसमें मैं आपको करा रही हूँ, तो आप डिस्कवर स्टडी की ऐप डाउनलोड करना, वहां पे मैं फ्री कंटेंट में ये वाली पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना? पॉलिटिकल थ्योरी में आपका है यूनिट नंबर 1 आपका यूजीसी नेट की। अच्छा, जो लोग नहीं प्रिपरेशन कर रहे उनको तो देखो स्क्रैच से करना ही है। मैं ये बता रही हूँ कि सिर्फ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो और कौन-कौन से ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं सेम सिलेबस में। तो देखो इसमें सबसे पहला चीज़ क्या आता है? इसमें सबसे पहला चीज़ है आपका राजनीतिक शास्त्र, यानी कि राजनीतिक शास्त्र में क्या आ जाएगा? परिभाषा आ जाएगी एंड इसमें मैं एक-एक चीज़ बता देती हूँ कि कौन सी यूनिट, कौन सी चीज़ आपको कहाँ से करनी है। तो देखिए, अगर मैं परिभाषा की मैं बात करूँ तो विषय क्षेत्र आपका एवं अध्ययन पद्धति। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है कि यार देखो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, नेचर क्या है। और अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं या खुद से आपको फैक्ट याद नहीं हो रहे, तो दोनों काम यहाँ पे ईज़ी हो जाएँगे बिकॉज़ इस चैनल में आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दी है, आई कार्ड में भी मैं डालूँगी, बट स्टिल मैं बता देती हूँ जिसको लॉन्ग मेथड फॉलो करना है कि प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो पॉलिटिकल थ्योरी की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है और उसके साथ-साथ एक पॉलिटिकल साइंस वन लाइनर की एक आपके पास प्लेलिस्ट है। तो ये पर्टिकुलर पेपर के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस वन लाइनर और 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू में जो 3000 समथिंग एमसीक्यू हमने कर लिए हैं अभी तक, तो वो वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना? अगर आप लेक्चर्स नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जो वन लाइनर वाली प्लेलिस्ट है और एमसीक्यू है सिर्फ उतना कर लेना बिकॉज़ पूरा आपका पेपर फैक्चुअल है। अभी मैं क्वेश्चंस भी आपको पढ़ के सुनाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेट की परिभाषा, यानी कि स्टेट की थ्योरीज, स्टेट क्या होती है, जॉन लॉक ने क्या बोला था, आपका ये सारी स्टेट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? जो हमारा ऑलरेडी सिलेबस में है, यूनिट 1, 2, 3 को एक तरीके से इकट्ठा कर दो, ठीक है? उसके बाद स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर स्टेट पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे सोवरेनिटी भी पूछेंगे, ठीक है? सोवरेनिटी, वेस्टफेलिया, पीस, ये जो देखो ये इधर हो गया ऑस्टिन का कंसेप्ट सोवरेनिटी का, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपके पूछ लेंगे। उसके बाद विभिन्न सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करी गई है। थ्योरी ऑफ स्टेट अगेन ये जो टॉपिक्स हैं, ये यूनिट 1 में से भी पढ़ने हैं आपको और यूनिट नंबर 5 में से भी पढ़ने हैं। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वैसे तो बोलते हैं विभिन्न सिद्धांत, लेकिन सिद्धांत में यूजीसी नेट की बात करती हूँ तो स्टेट की थ्योरीज़ हम ज़्यादा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी कवर करते हैं और थोड़ा हायर में भी कवर करते हैं। तो वो वाले सेक्शन आपको यहाँ पे कवर करने हैं। यानी कि यूनिट 1 इन एडिशन टू यूनिट 4 एंड 5 आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? राजनीतिक अवधारणाएं में सिंपल देखो, राजनीतिक अवधारणाएं इसमें आपको सारे कंसेप्ट जो पॉलिटिकल थ्योरी के हम यूजीसी नेट में करते हैं, जैसे कि आपका जस्टिस हो गया, पावर हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सिटीजनशिप हो गया। हालांकि वो चीज यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी हुई कुछ कुछ चीजें, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है।
देखिए, इसमें देखो संप्रभुता के बारे में इधर देखो लिखा है, इसकी अर्थ क्या है, प्रमुख विशेषताएँ क्या है कि किसने क्या बोला है, कि किस-किसने कैसे एक्सप्लेन किया है, संप्रभुता के प्रकार बताया है, ठीक है? और आपके मल्टीलेटरल इस तरीके से सिद्धांत वगैरह आपसे पूछा गया है। कानून की परिभाषा यानी कि जस्टिस का कांसेप्ट आपसे पूछ लिया गया है, जो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपको करना पड़ेगा, ठीक है? कानून और नैतिकता, मोरालिटी इसमें ना देखो सिंपल बात है कि कानून आप आपको ना सिर्फ जस्टिस का जो कांसेप्ट हमने करा है ना यूनिट 1 में और यूनिट 2 में, ठीक है? यूनिट 1 प्लस 2 ठीक है? जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 ये आपको अच्छे से करना है। स्वतंत्रता यूनिट 1, समानता आपका यूनिट 1 मतलब स्वतंत्रता आपका क्या है? लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, अधिकार, राइट, न्याय यानी कि जस्टिस ये सारा यूनिट 1 वाला कांसेप्ट आपको पढ़ना है। अगर आपको मैं मेरा ये जो सर्कल आ रहा होगा, मेरी शक्ल की वजह से थोड़ा भी कंटेंट नहीं दिख रहा होगा, तो ऐप में से इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है? फिर राजनीतिकीवाद, ठीक है? राजनीतिकीवाद यानी कि क्या है कि आपकी आइडियोलॉजीज़, ठीक है? आइडियोलॉजीज़ यानी कि आपका अवधारणाएँ जो है ना कि कांसेप्ट वो सारे इसमें आएँगे। तो व्यक्तिवाद, ठीक है? इंडिविजुअलिज़्म, इंडिविजुअलिज़्म की अगर मैं बात करती हूँ तो मोस्टली कि किस-किस ने काम किया है, जैसे कि भई आपका जॉन लॉक का कुछ कांसेप्ट आ जाएगा, मिल का कोई कांसेप्ट आ जाएगा, ठीक है? फेमिनिज़्म का भी जो इंडिविजुअल वाला पर्सपेक्टिव है वो आ जाएगा। उदारवाद, लिबरलिज़्म प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म दैट मीन्स आपका ये बात हो रही है मार्क्सिज्म की। ठीक है? उसके बाद आ रहा है आपका राजनीतिक दर्शन, ठीक है? राजनीतिक दर्शन की भई थिंकर्स की बात हो रही है, तो इसमें अच्छी बात क्या है ना, इसमें सारे थिंकर्स कवर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ लिमिटेड कवर हो रहे हैं। जैसे कि देखो प्लेटो हो गया 1, दूसरा अरस्तू, तीसरा हॉब्स और चौथा लॉक, ठीक है? फिर मोंटेस्क्यू, ठीक है? मोंटेस्क्यू ये न्यू है, ठीक है? मोंटेस्क्यू आपका ये न्यू है, ये जो आपका न्यू मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूजीसी नेट में हम एक्सप्लिसिटली नहीं करते, मोंटेस्क्यू की 1-2 थ्योरी हम कर लेते हैं, कौन सी थ्योरी है जो हम पढ़ते हैं बताओ? कौन-सा सिद्धांत है, ठीक है? उसके बाद रूसो हो गया, जेएस मिल हो गया, ठीक है? उसके बाद कार्ल मार्क्स हो गया और आपके पास लेनिन, लेनिन भी हम आपका यूजीसी नेट में एक्सप्लिसिटली नहीं करते, बट हाँ, जैसे इंपीरियलिज्म वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में लेनिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ लेते हैं बट एक्सप्लिसिटली नहीं करते हम उसको, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें न्यू है, ये ध्यान से रखना, लेकिन उनके भी फेमस चीज़ें आएँगी, ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है? माओ से तुंग 10 ठीक है? ये 10 आपके कौन से हैं? ये 10 आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हैं, ठीक है? तो 10 थिंकर्स पूछ रहे हैं यूनिट नंबर 2 से, सिर्फ 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 थिंकर बल्कि थिंकर्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये कहीं न कहीं हमें आराम ही मिल गया है। यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूँ तो मनु से पूछे जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपके कौटिल्य हो गए 2 मनु को भी हम एक्सप्लिसिटली कवर नहीं करते, मनुस्मृति के बारे में या मनु एज़ अ लॉ गिवर, एज़ अ धर्मशास्त्र के अंदर हम कवर करते हैं इनको, लेकिन इधर अगर एक्सप्लिसिटली नाम लिखा है, तो उनकी थ्योरीज़ पूछी जाएँगी। कौटिल्य हो गए, ठीक है? तीसरा गांधी जी के बिना तो भई अधूरे हैं, कौटिल्य के बिना अधूरे हैं, ये तो पूछते हैं। देन नेहरू, ठीक है? फिर आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लोहिया, ठीक है? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ठीक है? ये 7 थिंकर्स आपसे पूछ रहे हैं यूनिट नंबर 3 से। तो जितना पूछा गया है ना, उतना ही करके जाना, उससे ज़्यादा नहीं करके जाना एंड अगेन आपको इन सब से रिलेटेड कोई भी लेक्चर्स में दिक्कत आ रही है, तो लेक्चर्स के जो लिंक है, लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं। मैं कंप्लीट कोर्स भी करा रखा है, जिस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट अभी देख लेते हैं कि कितना-कितना सिलेबस हमारा इकट्ठा मैच करता है। तुलनात्मक राजनीति यानी कि यूनिट नंबर 4 आपका सबसे बड़ा सिरदर्द और मेरा सबसे फेवरेट ऑलमोस्ट सेकंड फेवरेट टॉपिक। सो इसमें संघ ठीक है, ये आपका आएगा, इसमें एक्सप्लिसिटली कुछ लिखा नहीं हुआ। देखो संघवाद लिखा हुआ है, संघवाद अगर मैं फेडरलिज्म की बात करूँगी, तो ये आपका यूनिट नंबर 7 का पार्ट होता है, ठीक है? तो इधर तुलनात्मक राजनीति में एक्सप्लिसिटली कुछ ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रखा है कि यार ये पूछ लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको रफली पढ़ के जाना, इसमें से ये कुछ भी पूछ लेंगे, अब इनकी मर्ज़ी है। आई थिंक इनको भी ज़्यादा पसंद नहीं आता ये सब्जेक्ट। ठीक है, संघवाद के प्रमुख तत्व, ठीक है, आपका फेडरलिज्म, यूनिलैटरलिज्म, प्रवृत्ति एवं समस्याएँ, नागरिकों को मौलिक अधिकार, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की ये बात हो रही है, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन पूछेंगे। ठीक है, आपका व्यवस्थापिका, ठीक है, आपका गवर्नेंस, आपका क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है? मतलब अगर मैं फैक्चुअल की बात करूँ, बहुत ही ईज़ी होते हैं, आई थिंक आप बहुत ही ईज़िली इसे कर लोगे, ठीक है? उसके बाद कार्यपालिका, ठीक है, ये सारा किस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी,
ठीक है? व्यवस्थापिका, आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका इन तीनों के बारे में पूछ रखा है रिलेटेड टू फेडरलिज्म। यानी कि इनका फोकस यूनिट 7 में पर्टिकुलर नहीं है, यूनिट 8 में भी इतना ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, बट ये फेडरलिज्म पे फोकस कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो यूनिट नंबर 7 है, ठीक है? इसको तुम्हें अकेले नहीं पढ़ना है। 7 में आपको 8 के भी कुछ अंश जोड़ने हैं और जो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है ना, जिसमें लेजिस्लेटिव कंट्रोल हम करते हैं, बजटरी कंट्रोल हम करते हैं कि आपका किस तरीके से मोशंस एंड रेज़ोल्यूशंस वगैरह है, वो भी इसमें कवर करना है। हालाँकि ये एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ बट एग्ज़ामिनेशंस में आता है और ये दे देंगे, ये इस डेफिनिशन के अंदर उस चीज़ को जस्टिफाई कर लेंगे। ठीक है? ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी पागल नहीं बनना ऐसे, ठीक है? संरचनाएँ, कार्य एवं स्वतंत्रता, ठीक है? नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, तो ब्यूरोक्रेसी अगेन यूनिट नंबर 10 प्लस यूनिट नंबर 9 का कांसेप्ट आप ध्यान रखना और यूनिट नंबर 7, ठीक है? वैसे 7 और 10 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लेकिन यूनिट नंबर 9 की थ्योरीज़ भी आपको करनी है बिकॉज़ जहाँ पे कोई शब्द लिखा जाता है ना, तो उसकी थ्योरीज़ भी आ जाती है। ठीक है? इसके अलावा राजनीतिक दल और दबाव समूह, ठीक है? राजनीतिक दल, दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप यूनिट नंबर 8 में जो है, उसमें प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ आएँगी, उसके साथ-साथ कि क्या-क्या मैकेनिज़्म है। देखो, वो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वगैरह ये सब है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसमें। इसमें ये है कि इलेक्शन से रिलेटेड मैं बता देती हूँ, देखो इलेक्शन से रिलेटेड प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप से रिलेटेड ये चीज़ें आएँगी, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड चीज़ें आएँगी, जो भी आपका इलेक्टोरल प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए वो है, उसमें आएगा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वगैरह ये सब चीज़ें इसमें नहीं पूछी गई है। ठीक है? आपका भारत, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस एवं चीन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उधर जो गवर्नेंस है, उसमें डिफरेंस एक कर लेना, उसकी सारी गवर्नेंस के बेसिस पे कर लेना, उधर कौन-कौन से हाउस का क्या-क्या नाम होता है, इस बेसिस में आप कर लेना। उसके बाद आ जाता है मेरा फेवरेट टॉपिक यूनिट नंबर आपका 5, ठीक है? अब मैं इस तरीके जितना बताया ना, उतना ही करना, उससे ज़्यादा मत करना और यूजीसी नेट का जब पढ़ो ना, तब क्या करना, तब सिर्फ इन सब चीज़ों पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर देना, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मत करना। सिद्धांत एवं व्यवहार जहाँ पे लिख दिया है ना, नेचर और आपका जो थ्योरीज़ अगर लिख दिया है ना, तो कोई भी थ्योरीज़ पूछ सकते हैं, जैसे रियलिज़्म, आइडियलिज़्म, जो इनका मन करेगा वो पूछेंगे। अगर मैंने थ्योरीज़ पूछा है, तो उससे रिलेटेड ये बुक्स भी पूछेंगे बिकॉज़ पॉलिटिक्स एंड नेशन बुक्स पूछी गई थी आपसे, ठीक है? मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। प्रमुख अवधारणाएँ जैसे कि शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है? आपका सामूहिक सुरक्षा, ठीक है? कलेक्टिव सिक्योरिटी हो गया, ठीक है? राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है? ये 3, ठीक है? आपका बैलेंस ऑफ पावर, आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी, आपका नेशनल इंटरेस्ट ये स्पेसिफिकली लिख रखा है, तो इसमें यूनिट 5 प्लस यूनिट 6 करके करना है इसको, ठीक है? ये ध्यान रखना थोड़ा-सा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके सिलेबस के हिसाब से तो कोल्ड वॉर के दौरान क्या तनाव था, क्या आपका स्टेबिलिटी थी, किस तरीके से आपका नाम कैसे चल रहा था, ये सब आपको करना है। यानी कि कोल्ड वॉर से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राजनैतिक संस्थाएँ एवं संगठन जहाँ पे सिर्फ़ इतना लिख देते हैं ना, वहाँ पे ये कुछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन इधर थोड़ा बहुत मेंशन कर रखा है बट स्टिल थोड़ा देख लेना। जैसे यूनाइटेड नेशन संयुक्त संघ एवं उसके सभी अभिकरण यानी कि उसके सारे 15 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसके बारे में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा डिटेल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आसियान हो गया, सार्क हो गया, ठीक है? प्रमुख मुद्दे जैसे कि आपका डिन्यूक्लियराइज़ेशन, ठीक है? नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है? आपका जो न्यू आपका ऑर्डर है उसके बारे में हो गया, आर्थिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी वगैरह ये हो गया, उत्तर-दक्षिण वार्तालाप या नॉर्थ-साउथ डायलॉग हो गया, दक्षिण सहयोग यानी कि साउथ-साउथ कोऑपरेशन हो गया, तृतीय विद्वेष में आपका क्या अभी आ सकता है कि नहीं अभी क मतलब इसमें क्या है, इसमें वो वाला पार्ट है जो आपका अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस यूजीसी नेट का जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो वहाँ पे आप अगर देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन में आपका चैलेंजेस आते हैं और इमर्जिंग ट्रेंड्स आते हैं ना, वो वाली चीज़ें इसमें पूछी गई है। जैसे विदेश नीति में अब इसमें लिख रखा है अच्छा अब आ गया विदेश नीति कि यार अगर मेरा फॉरेन पॉलिसी है यानी कि मेरा यूनिट नंबर 6 है, उसमें क्या पूछ रहे हैं? तो यूनिट नंबर 6 में स्पेसिफिकली ये पूछ रहे हैं कि
यार संयुक्त राष्ट्र के साथ तुम्हारे क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ तुम्हारे रिलेशन क्या है? रशिया के साथ क्या है और चीन के साथ क्या है? जो कि एग्ज़ैक्टली हमसे पूछा जाता है यूजीसी नेट में। अगेन मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई कुछ भी अलग नहीं है, बहुत ही ईज़ी है। देखो बस इतना ही पूछ रहे हैं, बाकी यूनिट 5 और 6 का मिक्सचर है। थोड़ा-थोड़ा ऊपर से ही पढ़ना है और इसमें भारतीय लोक प्रशासन की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ आपका यूनिट नंबर 7, ठीक है? यूनिट नंबर सॉरी 9, ठीक है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें सिद्धांत और व्यवहार की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि थ्योरी इसमें पूछ सकते हैं। थ्योरी इसमें बुक्स ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है? जैसे निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग, नेतृत्व का सिद्धांत यानी कि लीडरशिप के बारे में पूछा गया है इसमें, ठीक है? संप्रेषण, आपका अभिप्रेरणा यानी कि इसका मतलब क्या है कि मोटिवेशन की सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी हो गई, मुख्य कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में आ गया, सूत्र स्टाफ, ठीक है? लाइन स्टाफ और वो जो आपकी है उसके बारे में एजेंसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है? उसके एंड एजेंसी उसके बारे में बात हो रही है, विभाग, निगम, ठीक है? अच्छा ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं थोड़ा मार्क कर रही हूँ। इसमें ना एक क्वेश्चन आया था, अगर आप पिछली बार का पेपर देखोगे ना, तो पेपर को एनालाइज़ करोगे, तो उसमें आपका आ जाएगा, मैं बता देती हूँ कौन-सा पेपर है ये, 1 सेकंड मुझे पेपर खोलने दो। एक बच्चे को मैंने बोला था मुनेंद्र उसने मुझे पूरा पेपर भेज रखा है। यस, ये पेपर है हमारे पास 2021 का। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन्स हमने देखे थे, क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन इस तरीके से था कि यार अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या फिर जिला ये है, तो उसके नीचे कौन से अधिकारी किसके नीचे काम करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, ये आपको करना पड़ेगा, जो कि आपका यूनिट नंबर 9 में नहीं है। दिस इज़ आपका यूनिट नंबर 10 में भी कभी-कभार ही पूछते हैं। हम एक्सप्लिसिटली यूजीसी नेट में इतना नहीं पढ़ते, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? प्रशासन वगैरह ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्या उनका क्रम है ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उत्तरदायित्व वगैरह ये सब क्या है, संसदीय ये सारा बजट हमें पढ़ना पड़ेगा। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ अभी ही आया है और एग्ज़ाम आने वाला है, तो बजट में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई देखो फर्स्ट रीडिंग कब होती है, सेकंड रीडिंग कब होती है, कितने दिन में पास होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस तरीके से। कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण किस तरीके से है, प्रशासनिक सुधार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस हो गए, आपकी क्या बोलते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस भी एक बार कर लेना बिकॉज़ सेंट्रल स्टेट रिलेशन आपका मैं बता दूँ कि जो हमने फेडरलिज्म पहले डिस्कस किया था ना, तो उसमें आता है, तो उसमें सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन ये सब कर लेना, ठीक है? इसमें कहीं पे भी इतना ज़्यादा पंचायत, म्युनिसिपैलिटी पे इतना ज़्यादा फोकस पर्टिकुलरली नहीं दिया है, तो वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह आपको हर एक डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन्स में पढ़ के एक बार सुना देती हूँ सो दैट आपको थोड़ी शांति मिले। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, ठीक है? इसका आंसर आप दीजिए, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है? बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। उसके बाद क्या लिख रहा है मार्केंड्यू, मार्क कापलान, ठीक है? इन सब के ऐसे एक तरफ थिंकर्स है, दूसरी तरफ बुक्स है, उनको मैच करो, बहुत ही पॉपुलर नॉर्मल बुक्स हैं, कुछ इज़िली कर सकते हो। अ थोड़ा-सा ना पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं कि यार इसमें से मतलब क्या कौन थे, कौन नहीं थे, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे लोक निगम के उत्तरदायित्व होता है ये मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, ठीक है? ये इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं के बेसिस में पूछ सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि यार जेएस मिल का कहना है ओवर हिज बॉडी माइंड एंड इंडिविजुअल इज फ्री, वो वाला कॉन्सेप्ट रखा है इसमें क्वेश्चन में। उसके बाद इसमें पूछ रखा है किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में 73rd जो अमेंडमेंट है वो पास हुई थी, तो प्रधानमंत्री का नाम बताओ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। उसके बाद एक तो ना क्लियर इमेज नहीं है ना, तो मेरे को खुद देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इस तरीके से ना बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एलिमिनेशन पे फोकस इसमें करना पड़ेगा। जैसे ये बता देती हूँ, जिला, ठीक है, ध्यान रखना, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं, ठीक है?
अब ऑप्शन दे रही हूँ, ऑप्शन बताना मुझे। जिलाधिकारी, राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य के विधि मंत्री, राज्य के राज्यपाल, ठीक है? सो फर्स्ट ऑप्शन था आपका जिलाधिकारी, दूसरा था राज्य के उच्च न्यायालय, तीसरा था राज्य के विधि मंत्री और चौथा था राज्य के राज्यपाल, ठीक है? तो बेसिकली ये पूछ रखा है आपसे कि जिला और सत्र न्यायाधीश, ठीक है? यानी कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जो आपके जज होते हैं ना, वो किसके अंडर काम करते हैं? ठीक है? तो किसके अंदर काम करेंगे? हाई कोर्ट के अंदर करेंगे तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है? उसके बाद आपका है कि निम्नलिखित में से कौन-सा आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? ठीक है? लास्की, लॉक, हॉब्स, ग्राम वॉलेस, ठीक है? इस तरीके से। तो ग्राम वॉलेस इस तरीके से क्योंकि आधुनिक अभी का पूछ रखा है। अ, फिर उसके बाद मैं बता देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन है। एक बार अगर आप चाहो तो आप कमेंट में लिख देना मुझे, अगर आप कमेंट्स में पूछोगे ना, तभी मैं इसका पूरा जो 2021 वाला जो आपका एक क्वेश्चन पेपर है, उसको भी एनालाइज़ करा दूँगी। बट मुझे पहले पता होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट है इस एग्ज़ामिनेशन में कि नहीं, ठीक है? सो बाय-बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और ऐसे ही एग्ज़ामिनेशंस को हम कवर करते रहेंगे और देखो अभी और भी वैकेंसी आ रही है जैसे कि एपी आपका एमपी वाला हो गया और राजस्थान वाला हो गए और भी 2 वैकेंसी थी किसी स्टूडेंट ने मुझे शायद आज भी बोला था। कौन-सी वैकेंसी है यूपी पीजीटी अच्छा ये तो हो गया, डी ट्रिपल एसपी पीजीटी ये सब के लिए, ठीक है? तो ये सारी वैकेंसी में ना अगर आप देखोगे ना आपको लगता है अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है बट बहुत ज़्यादा सिमिलर सिलेबस में चलता है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अच्छे से करिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड कोई भी डाउट है अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अलावा और भी डिटेल में सिलेबस के में डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैं पीवाईक्यूज़ का एनालाइज़ कराऊँ पूरा पेपर, वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।